కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस गांव में कुएं का पानी 1 घंटा मुश्किल से पंप चल रहा था, अब उस गांव में 12-12 घंटे पानी मिल रहा है। आप देखिए, कोई नौकरी करने वाले अपने यहां सज्जन बैठे होंगे, वो क्या करते हैं? वो हर साल बैंक में अपने सैलरी के 5-10% पैसे डिपॉजिट करते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तो वो पैसा उनके काम में आता है। जैसा पैसा डिपॉजिट हो सकता है वैसा पानी भी डिपॉजिट हो सकता है और ये हमारे यहां यशस्वी रूप से हुआ है। एनएचआई के तरफ से मिट्टी लगती है रोड के लिए, हमने नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया, जो डैम थे उसका जो मिट्टी थी वो निकाली ताकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। 1 पैसा खर्चा न करते हुए हमने ये सब काम फुकट में करके दिया। मैं हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी को प्रार्थना करता हूं कि मैं एनएचआई के तरफ से आपको हजारों जगह पर अमृत सरोवर बनाकर देने के लिए तैयार हूं। 1 पैसा नहीं चाहिए। आपके तालाब जो होंगे उसका रुंदीकरण खोलीकरण करके उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं तो आपके डैम होंगे उसकी मिट्टी निकालने के लिए तैयार हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो तेलंगाना के किसानों को होगा। जो किसानों की फसल है उनका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। यही हम सबका सपना है और इसलिए वाशिम जिला जो है महाराष्ट्र का, आपको लगकर है, वो जिला और गढ़चिरोली जिला दोनों भी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपने कार्य के लिए दोनों जिलों को दत्तक लिया है। वहां अलग अलग प्रकार के उद्योग, व्यवसाय, तांत्रिक शिक्षण और वहां के युवाओं को रोजगार कैसे दे, इसका प्रकल्प लिया हुआ है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि एनएचआई के मार्फत ये जल संवर्धन का, वाटर कंजर्वेशन का काम मैं तेलंगाना में फ्री ऑफ चार्ज करना चाहता हूं। आप इसमें सहयोग करिए, आप इस काम को आइडेंटिफाई करिए और इस काम को करेंगे तो इस देश की ग्रामीण जनता आपको भी और मुझे भी बहुत दुआ देगी। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, गांव समृद्ध और संपन्न होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था, जब मैं मुंबई में मंत्री था तो 55 उड्डान पुल और समुद्र में आप जो देखते हैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरी उम्र उस समय 32-33 साल की थी और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर गांवों को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए कहा था और मैंने 6 महीने काम करके एक रिपोर्ट वाजपेयी जी को दिया था और जो रिपोर्ट देने के बाद 15 दिन के अंदर लाल किले पर उस योजना की घोषणा हुई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ और इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अब तेलंगाना के रास्ते अच्छे करके तेलंगाना की जनता को समृद्ध संपन्न करना और उसका विकास करना, ये कार्य
मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार यहां के राज्य सरकार को सहयोग करके हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है 2014 में जब मैं मंत्री बना तो तेलंगाना में एनएच की लंबाई केवल 2511 किलोमीटर थी और आज 10 साल में ये जो लेंथ थी एनएच की वो दुगनी हो गई है। 4,996 ने 5,000 किलोमीटर हो गई है और ये 33 जिलों में हम लगातार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 1.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे हुए हैं। अभी जो आपने विकास दिखा तो आइसबर्ग का छोटा सा ऊपर का भाग है। अब आने वाले समय में कम से कम 3-4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम तेलंगाना में करने वाले हैं और मेरा विश्वास है ये काम होने के बाद तेलंगाना की तस्वीर बदल जाएगी। अभी जो आपने देखा है वो तो न्यूज़रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि तेलंगाना के विकास के लिए हम कटिबद्ध है। 2014 के पहले तेलंगाना में पिछड़े क्षेत्र से हैदराबाद जाने के लिए 12 से 15 घंटे लगते थे। आज हमने एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के साथ राज्य के किसी भी कोने से हैदराबाद तक 4 से 5 घंटे में आप जा सकोगे, इसकी सुविधा हम तैयार करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुड़म, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल, राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है। कुछ काम पूरे हुए, कुछ काम शुरू हुए। पूरे तेलंगाना को रोबस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देकर तेलंगाना का विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। बहनों और भाइयों, किसी भी राज्य के विकास में 4 चीजें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 चीजें होती है वहां उद्योग व्यवसाय आता है। जहां 4 चीजें होती है वहां उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, एक्सपोर्ट बढ़ता है। जहां 4 चीजें होती है वहां खेती का और गांवों का विकास होता है और वो राज्य समृद्ध और संपन्न होता है। और इसीलिए हमने करीब 1 लाख करोड़ के न्यू ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना हाथ में ली है। यह हाईवे तेलंगाना से जा रहे हैं। इंदौर हैदराबाद कॉरिडोर 770 किलोमीटर है। इसकी कीमत 17,000 करोड़ है। तेलंगाना में 100% काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 तक यह काम पूरा हो जाएगा। तेलंगाना में 4,500 करोड़ रुपए के 136 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में कामारेड्डी, मेडक और संगारेड्डी जिलों से होकर यह गुजरेगा और इंदौर से हैदराबाद तक की यात्रा का मौजूदा समय 20 घंटे है। यह 10 घंटे पे आएगा, यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ये रोड ने अभी किशन जी बात कर रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी। हमारे भाषणों में हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी। किशन जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास आप गए होंगे, वहां जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, अटल टनल, 8 मिनट में निकल जाते हैं। वहां से निकलकर हिमालय के बीच में से लद्दाख, लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं। नया रोड बन रहा है और लद्दाख, लेह में आकर कारगिल के नीचे हमारे आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की सबसे बड़ी टनल जोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसका 75% काम पूरा हुआ है।
जोजिला टनल से निकलकर हम झेड़मोर टनल हमने बनाकर प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, वो पूरी हुई है। और वो झेड़मोर टनल से हम श्रीनगर आएंगे तो श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं। अब 23 टनल पूरी हो गई है। और कटरा के पास हम नया जम्मू के पहले हाईवे बना रहे, कटरा से दिल्ली। इस हाईवे से हम अमृतसर आएंगे, अमृतसर से दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे पे आकर हम सूरत तक आएंगे। इसके पहले दक्षिण में आना होगा तो हमें मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत पड़ती थी। अब जाने की जरूरत नहीं है। सूरत से हम नया ग्रीन रोड बना रहे, एक्सप्रेस हाईवे। सूरत से निकलेगा, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, करनूल से हैदराबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को बेंगलोर, मैंगलोर। और ये सही में हम जो भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सपना हमारा पूरा होगा। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अलग अलग राज्यों में हमारी रहन सहन, पान, खान पान अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा इतिहास अलग है, पर इस सब में विशेषता यह है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। ये सूरत, सोलापुर, कर्नूल, चेन्नई कॉरिडोर, ये 1100 किलोमीटर तेलंगाना में आता है और इसमें 40,615 करोड़ का है। इसका 53% काम पूरा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले अप्रैल तक ये रोड उद्घाटन होगा। और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश से निकलकर कन्याकुमारी तक गाड़ी में बैठकर जाइए, ऐसा एक्सेस कंट्रोल रोड मिल जाएगा। तेलंगाना में 78 किलोमीटर इसमें है। यह कॉरिडोर तेलंगाना के गढ़वाल जिले से होकर आंध्र के कर्नूल तक पहुंचेगा और सूरत से चेन्नई की दूरी 300 किलोमीटर कम होगी और यात्रा का समय 28 घंटे से बचकर केवल 17 घंटे रहेगा। एक प्रकार से यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रकल्प है। सूर्यापेट से देवरापल्ली यह ग्रीनफील्ड हाईवे है, 221 किलोमीटर, 8,000 करोड़ का। इसका भी 82% काम हुआ है। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। तेलंगाना में 6,040 करोड़ रुपए की लागत से 164 किलोमीटर काम हम कर रहे हैं। तेलंगाना में सूर्यापेट खम्मम जिले से होकर गुजरेगा और हैदराबाद से विशाखापट्टनम की दूरी 56 किलोमीटर कम होगी और 12 घंटे का समय जो है वो घट के केवल 6 घंटे होगा। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। नागपुर से विजयवाड़ा कॉरिडोर, ये 565 किलोमीटर है, 16,000 करोड़ का। इसका 21% काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में 13,328 करोड़ की लागत से 401 किलोमीटर तेलंगाना में आसिफाबाद, मंचेरियल, भूपलपल्ली, हनुमकोंडा, वारंगल और खम्मम से ये गुजरता है और नागपुर से विजयवाड़ा के बीच में 175 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 13 घंटे का जो समय है वो 6 घंटे में हो जाएगा।